बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकल के आ रही हैं बहुत ही बड़ी वैकेंसी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में कौन सा वैकेंसी निकला हुआ है, क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आयु निर्धारित किया गया है, ये सभी जो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हम आपको इसमें ये भी बताने वाले हैं कि आप किस स्टेप का फॉलो करिएगा तो आपको फॉर्म में भरा जाएगा और सफलतापूर्वक भरिएगा, कोई भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि इसमें हम केवल आपको वो जानकारी नहीं देंगे कि फॉर्म निकला हुआ है, हम आपको वो स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि आप किस तरह से फॉर्म को भरिएगा ताकि आपको सही आप इस फॉर्म को भर सकें। दोस्तों नमस्कार, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस तरह अपने टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ते हैं तो इसी तरह की तमाम प्रयास करते हैं देने के लिए और आपको जानकारी 100% करा देते हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, हम वेबसाइट जो है उसका हम इसमें स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं जो बहाली यह निकला हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो उसको हमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आपको आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है और लॉगिन करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। आप देख सकते हैं इसमें आपको रजिस्टर करने के लिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और जो यह फॉर्म निकला हुआ है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, यानी इसमें आपको पदाधिकारी बनने का इसमें मौका दिया जा रहा है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको पदाधिकारी बनने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो देर ना करें। आप उसमें सबसे पहले जो भी उसमें क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है हम आपको बताएंगे और उसमें जो भी नोटिफिकेशन है एक बार आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप ऑनलाइन कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अंतिम तिथि का आप इंतजार नहीं करिए। अंतिम तिथि का इंतजार अगर करिएगा तो आपसे में जो भी समस्या फॉर्म भरने में आ सकता है, तो इसलिए। और दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यह वीडियो अगर आपको किसी भी माध्यम से मिले तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों छात्रों के पास शेयर करें ताकि जो भी बेरोजगार है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज की जानकारी पता चलेगा और वो भी इस फॉर्म को भर के नौकरी लेंगे और बेरोजगारी दूर कर लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टेट हेल्थ में यानी राज्य स्वास्थ्य में बिहार CHO के पद पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें 4500 रिक्त पदों के लिए बहाली निकाला गया है, जिसको 5 मई 2025 से फॉर्म चालू हो चुका है और अंतिम तिथि उसका 26 मई 2025 को शाम 6 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं हम आपको बताएंगे आगे कि इसका क्या है क्वालिफिकेशन, क्या इसमें उम्र निर्धारित किया गया है, इसका जो बहाली की प्रक्रिया क्या रहने वाला है, ये सभी चीज़ का हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए आपको इस वीडियो को देखना है और दोस्तों आपसे अनुरोध है क्योंकि हम आपको अंत में उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप फॉर्म भरिएगा हम वो चीज़ हम आपको बताएंगे, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, किस तरह से आपको लॉगिन करके फॉर्म को आगे प्रोसेस करके भरना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज क्या सीट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अगर आप जनरल में हैं तो 979 सीट है, अगर आप EWS में आते हैं तो आपको 245 सीट है, SC में आते हैं तो 1243 सीट, सबसे ज़्यादा आपका सीट जो है वो आपको SC में निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं ST में 55 सीट, EBC में अगर आप आते हैं तो 1170 सीट, BC में आते हैं तो 640, WBC में 168, यानी टोटल जो 4500 सीट है उसमें सबसे ज़्यादा SC का सीट है 1243 सीट, उसके बाद EBC में आता है 1170 सीट, उसके बाद जनरल आता है 979 सीट, यानी इतने सीट पर वैकेंसी निकाला गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। अब बात करते हैं कि उम्र क्या निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको मिनिमम आपको 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 42 साल मेल के लिए, 45 साल फीमेल के लिए। मतलब सबसे अगर मिनिमम आपका 21 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 45 साल के अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 42 साल के मेल कैंडिडेट है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको BSc में नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम
एकेडमिक ईयर 2020, यानी 2020 में आपको अगर बीएससी नर्सिंग से आप पास हुए हैं या और साथ में आपको 6 महीना का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में आपको 6 माह का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब बीएससी के साथ नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी में आप नर्सिंग किए हुए हो और साथ में 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट आपको नर्सिंग में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उसमें जो है कि फ़ी क्या लगने वाला है। तो अगर आप जनरल, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 500 रुपये, एससी एसटी में आते हैं तो 250 रुपये, फीमेल और पीईबीडी में आते हैं तो 250 रुपये। और ये जो सारा मेथड है पेमेंट का वो ऑनलाइन रहने वाला है, इसमें कोई भी आपको चालान की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे आप फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है जब इस फॉर्म को आप भरते हैं। तो सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको CHO वैकेंसी के जो भी हैं उसमें आधिकारिक वेबसाइट जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का, उसमें आपको जाना है। उसके बाद उसमें आपको सबसे पहल का काम होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो हम आपको पहले दिखाए हैं कि आपको सबसे पहले लॉगिन नहीं, आपको उसमें अपना रजिस्टर करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज पर एडवर्टाइजमेंट पेज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस तरह। उसके बाद आपको करना क्या होगा, बिहार CHO वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 5 मई, यानी 5 मई से वो चालू हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको लॉगिन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको सबसे पहले जो हम आपको बताए हुए हैं उसमें आप देखे होंगे कि साइन अप करने के लिए था, फिर आपको लॉगिन करने के लिए था। तो आप लॉगिन करने के लिए उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करिएगा तो आपको लॉगिन होगा। उसके बाद जब लॉगिन कर देते हैं तो पूरा फॉर्म का डिटेल्स खुल जाएगा। उसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़कर आपको सबको फिल करना है। फिल करने के बाद में जो भी महत्वपूर्ण आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट को आपको उसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद प्रीव्यू करके आप 100% सभी को वेरीफाई जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर यह दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं खुलने वाला है, कि ताकि आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बाद में आपको समस्या ना हो, इसीलिए अभी आप जब भी फॉर्म भरें तो कृपया एक बार ज़रूर प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तभी सबमिट करिएगा। अगर उसमें लगता है कि आपको कहीं गलत है तो उसको एडिट करके फिर से उसको सुधार करने के बाद ही फिर से चेक करके आपको सबमिट करना है, ताकि आपको भविष्य में कोई भी समस्या न हो। तो दोस्तों और उसको जैसे ही आपको सबमिट करिएगा आपको फाइनल प्रिंट करके उसको एक रख लीजिएगा, ताकि आगे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसमें उस समय आपको यह उपलब्ध उनको करवा दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और जो भी बेरोजगार हैं, छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यह पता चले और वो भी इस फॉर्म को भरे और जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त कर ले। और दोस्तों हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप जुड़ते हैं तो इसी तरह की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो उसमें आपको सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।